राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने विनम्रतापूर्वक भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, एक बात बरसों से मेरे मन को विचलित करती आ रही है। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हे स्वामी, क्या यह सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति सुबह उठकर किसी विधवा स्त्री का चेहरा देख ले तो उसे दिन भर अशुभ फल प्राप्त होता है? क्या विधवा स्त्री का मुख देखना पाप माना गया है? माता पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर भगवान शिव कुछ क्षण तो मौन रहे। उन्होंने अपनी शांत नेत्रों से माता पार्वती की ओर देखा, फिर मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पार्वती, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत गंभीर है और यह समाज के भ्रम और अधूरी समझ से जुड़ा हुआ है। समाज में इस विषय को लेकर अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई है। कुछ लोगों की सोच संकीर्ण है जो बिना समझे परंपराओं को मानते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो इस विषय की संपूर्ण सच्चाई उजागर करेगी। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी, इस कथा को यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से सुन ले तो उसके जीवन के सारे संशय दूर हो जाएंगे और उसके पाप भी नष्ट हो जाएंगे। ये कथा धर्म, भक्ति और सत्य का मार्ग दिखाएगी। इसलिए हे पार्वती, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो और इसे दूसरों तक भी पहुंचाना, जिससे समाज की आंखें खुले। माता पार्वती अब पूरी तरह गंभीर थी। उनके नेत्रों में श्रद्धा और ज्ञान की प्यास थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मैं आपके प्रत्येक शब्द को श्रद्धा से सुनने के लिए तैयार हूँ। कृपया इस कथा को विस्तार से कहें। दोस्तों, इस प्रकार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक दिव्य संवाद प्रारंभ होता है। एक ऐसा संवाद जो समाज की मिथ्या मान्यताओं को तोड़ने वाला, पापों को नष्ट करने वाला और धर्म के सच्चे स्वरूप को प्रकट करने वाला है। माता पार्वती ध्यानपूर्वक भगवान शिव के मुख की ओर देख रही थी। उनकी आंखों में वह श्रद्धा थी जो केवल एक सच्चे साधक में हो सकती है। जैसे ही भगवान शिव ने कथा प्रारंभ की, कैलाश पर्वत पर एक दिव्य वातावरण छा गया। दोस्तों, माता पार्वती जी का प्रश्न था, क्या विधवा का मुख देखना अशुभ होता है? यह एक ऐसा प्रश्न था जो केवल उन्हें नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज को वर्षों से उलझा रहा था। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, हे पार्वती, यह सोच कि किसी विधवा स्त्री का मुख देखना अशुभ होता है, समाज की विकृत और अज्ञान से जन्मी धारणा है। यह भ्रम है और इस भ्रम के पीछे धर्म का नहीं बल्कि मनुष्यों का संकुचित दृष्टिकोण है। धर्म कभी किसी को तुच्छ या अपवित्र नहीं मानता। जो विधवा है वह भी ईश्वर की ही संतान है। वह भी किसी की माता, बहन, बेटी और पत्नी रही है। जब वह अपने पति के साथ थी तब लोग उसका सम्मान करते थे, परंतु जब भाग्यवश पति का शरीर टूट गया और उसका शरीर छूट गया तो वही स्त्री समाज की दृष्टि में अशुभ हो गई। यह कैसी विडंबना है। भगवान शिव का स्वर करुणा और तप से भरा हुआ था। वे बोल रहे थे, पार्वती, मनुष्य का धर्म है कि वह करुणा करे, सहायता करे और प्रत्येक जीव में ईश्वर को देखे। किसी के जीवन की परिस्थिति को देखकर उसके शुभ अशुभ का निर्णय करना सबसे बड़ा अधर्म है। एक विधवा स्त्री को अपशगुन मानना, उसके मुख को देखना अशुभ मानना, यह न केवल उस स्त्री का अपमान है बल्कि ईश्वर की इच्छा का भी तिरस्कार है। भगवान शिव ने फिर माता पार्वती की ओर देखकर कहा कि मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। हे देवी पार्वती, जब राजा दशरथ का देहांत हुआ तो माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी तीनों विधवा हुई। क्या भगवान ने श्री राम ने उनका मुख नहीं देखा? क्या उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया? क्या वे अयोध्या की रानियां समाज से बहिष्कृत हो गई? नहीं देवी पार्वती, बल्कि वे और अधिक सम्मान की अधिकारी बन गई, क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया और अपने दुख में भी संयम और सेवा का मार्ग अपनाया। फिर भगवान शिव ने एक गूढ़ वाक्य कहा जो ज्ञान का सार था। हे देवी पार्वती, विधवा स्त्री अशुभ नहीं होती,
बल्कि उसकी स्थिति समाज के लिए एक परीक्षा होती है। कौन उसके प्रति करुणा दिखाता है, कौन तिरस्कार करता है। जो विधवा स्त्री का सम्मान करता है वह ईश्वर का सम्मान करता है, जो उसका अपमान करता है वह ईश्वर की व्यवस्था का अपमान करता है। माता पार्वती की आंखों से प्रेम और श्रद्धा झलक पड़ी। उन्होंने अनुभव किया कि इस विषय पर जो सोच उन्होंने वर्षों से सुनी थी वह केवल अज्ञान थी। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी पार्वती, मनुष्य जैसा स्वयं होता है वैसा ही वह दूसरों में देखता है। अधर्मी को अधर्म दिखता है और पापी को पाप दिखाई देता है, परंतु धर्मात्मा को केवल धर्म दिखता है और एक सच्चा भक्त हर प्राणी में ईश्वर की झलक देखता है। हे देवी पार्वती, यदि किसी का पति स्वर्ग चला गया तो यह उसका दोष नहीं है। मृत्यु एक दिन सभी को आनी है। विधवा स्त्री को सम्मान, स्नेह और सहयोग देना ही धर्म है, और जो ऐसा नहीं करते वे अपने ही पुण्य का नाश करते हैं। विधवा को देखकर जो नकारात्मक विचार मन में लाते हैं वे स्वयं व्यक्ति की आत्मा की दुर्बलता है। अगर एक स्त्री अकेली है तो उसके लिए समाज को सहारा बनना चाहिए, ना कि उस पर कलंक लगाना चाहिए। यह कहकर भगवान शिव थोड़ी देर मौन हो गए। वातावरण में शांति छा गई। माता पार्वती अब पूरी तरह संतुष्ट थी, किंतु उनके मन में एक विचार और एक जिज्ञासा उठी। यदि कोई स्त्री धर्मपूर्वक जीवन जीती है फिर भी विधवा हो जाती है तो क्या इसका कोई कारण है? यह प्रश्न उनके मन में उठते ही भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, तुम्हारा यह अगला प्रश्न और भी गूढ़ है। यह प्रश्न हमें पुनर्जन्म और पुनर्जन्म के पाप पुण्य और शरीर पर दिखाई देने वाले लक्षणों की ओर ले जाएगा। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक सच्ची कथा के माध्यम से दूंगा। हे देवी पार्वती, धर्म का विज्ञान अत्यंत गूढ़ है। जो पुण्य और पाप मनुष्य करता है वह अकेले उस पर ही नहीं, उसके जीवन साथी पर भी प्रभाव डालता है। स्त्री और पुरुष जब विवाह संस्कार में बंधते हैं तो उनके कर्म आपस में जुड़ जाते हैं। यदि पति कोई पुण्य करता है तो उसका आधा पुण्य पत्नी को भी प्राप्त होता है, और यदि पत्नी कोई महान कार्य करती है तो उसका आधा फल पति को भी प्राप्त होता है। माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने पूछा, हे स्वामी, क्या इसका अर्थ यह है कि एक का पुण्य दूसरे को बचा सकता है? भगवान शिव गंभीर हो उठे। उन्होंने उत्तर दिया, कभी कभी हाँ, किंतु यह पूरी तरह कर्मों की गहराई और पूर्व जन्मों के बंधनों पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, एक स्त्री की, जिसका नाम था गंगोत्री। गंगोत्री नामक एक धर्मनिष्ठ स्त्री थी। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, तुलसी को जल देती, व्रत रखती, गरीबों को भोजन कराती और अपने पति पुष्कर की सेवा को ही परम धर्म मानती थी। वह अपनी हर सांस में ईश्वर का नाम जपती थी। उसके पुण्य इतने अधिक थे कि स्वर्ग में देवता भी उसकी प्रशंसा करते थे। किंतु एक दिन जब पुष्कर तीर्थ यात्रा पर गया, मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई और गंगोत्री विधवा हो गई। गांव वालों ने कहा, कैसी विडम्बना है, इतनी पुण्यात्मा स्त्री और फिर भी विधवा। परंतु ईश्वर की दृष्टि में सबका कर्म छिपा होता है। एक रात गंगोत्री ने भगवान से प्रश्न किया, हे ईश्वर, क्या मेरी भक्ति अधूरी थी? क्या मेरे पुण्य कम पड़ गए? उस रात भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने कहा, हे गंगोत्री, तुम्हारे पुण्य बहुत बड़े हैं, परंतु तुम्हारे पति पुष्कर का एक पूर्व जन्म का पाप अत्यंत भारी था। उसने एक बार एक निर्दोष तपस्वी को अपमानित किया था। उसी का फल इस जन्म में मृत्यु के रूप में प्रकट हुआ है। गंगोत्री रोने लगी। तब भगवान विष्णु बोले, तुम्हारा पुण्य इतना था कि उसके जीवन को 2 बार संकट से बचाया गया, परंतु तीसरी बार उसका पाप भारी पड़ गया। तुम उसका जीवन और नहीं बढ़ा सकती थी, लेकिन तुम्हारे पुण्य ने उसे नरक से बचा लिया। वह अगले जन्म में साधक बनकर जन्म लेगा। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी पार्वती, यही कारण है कि कभी कभी एक पुण्यवती स्त्री भी विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का कर्म उससे अधिक प्रभावशाली हो सकता है, किंतु उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती।
वह पुण्य उसके पति को अगले जन्म में सुधार देता है। और कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी पाप में ही होती है और पति पुण्यात्मा होता है। तब पत्नी को उसका आधा पुण्य भी मिल जाता है और वह अगला जन्म अधिक शुभ पाती है। माता पार्वती यह सुनकर मौन हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, हे स्वामी, इसका अर्थ यह हुआ कि विवाह केवल शारीरिक या सामाजिक बंधन नहीं है, वह आत्माओं का जुड़ाव है, कर्मों का साझा लेखा जोखा है। भगवान शिव ने सिर हिलाया। ठीक कहा देवी, इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को अपने जीवन में धर्म, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। एक का पाप दूसरे को भी गिरा सकता है और एक का पुण्य दूसरे को भी ऊपर उठा सकता है। दोस्तों, जो धर्म से जीवन जीते हैं उनका कर्म साथ चलता है। भक्ति का दीप जो जलता है वह अंधकार को हरता है। भगवान शिव की वाणी जैसे ही शांत हुई, माता पार्वती ने नेत्र झुका लिए। वे अब जान चुकी थी कि विधवा होना किसी स्त्री की गलती नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के कर्मों की छाया है। पर अब उनके मन में एक और प्रश्न उठने लगा, क्या एक विधवा स्त्री केवल दुख का ही पात्र होती है? क्या उसके जीवन में कोई तेज, कोई उद्देश्य नहीं रहता? भगवान से मुस्कुराए, जैसे उन्होंने देवी पार्वती का मन पढ़ लिया हो। हे पार्वती, विधवा स्त्री यदि सत्य, धर्म और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाए तो वह सामान्य नहीं रहती, वह तेजस्विनी बन जाती है। मैं तुम्हें बताता हूँ गंगोत्री के लिए अगले जन्म की कथा, जिसने अपने दुखों को तप में बदल दिया। गंगोत्री के देहांत के बाद उसके पुण्य से स्वर्ग के देवताओं में स्पंदन हुआ। उसकी आत्माओं को ऋषियों ने आशीर्वाद दिया और वरदान दिया कि अगले जन्म में वह एक तपस्विनी के रूप में जन्म लेगी, जो समाज की स्त्रियों को दिशा देगी। कुछ वर्षों पश्चात चंद्रप्रभा नगर में एक ब्राह्मण परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सुनंदा। जन्म के साथ ही उसके शरीर से दिव्य सुगंध फैलने लगी। बचपन से ही वह किसी भी सांसारिक वस्तु में रुचि नहीं लेती थी। जब वह अन्य बालिकाओं के साथ में खेलती थी तो वह तुलसी वृंदावन के पास बैठकर मंत्र जपती। जब वह 8 वर्ष की हुई तब उसके पिता उसे एक साधु के पास लेकर गए। साधु ने उसके ललाट पर देखकर कहा, हे वत्स, यह कोई साधारण बालिका नहीं है, इसके भीतर पिछले जन्म का तेज और त्याग समाया हुआ है। इसे संन्यास का मार्ग दो, यह स्त्रियों के उद्धार का माध्यम बनेगी। सुनंदा ने 12 वर्ष की आयु में गंगा तट पर एक आश्रम में दीक्षा ली। उसने कठोर तप आरंभ किया। वह दिन में केवल एक बार फलाहार करती, रातें वह ध्यान और जप में बिताती और सर्दी गर्मी में एक ही वस्त्र पहनती। धीरे धीरे उसके भीतर अलौकिक ज्ञान प्रकट होने लगा। वह स्त्रियों को धर्म, आत्मबल और आत्मगौरव का पाठ पढ़ाने लगी। विधवा स्त्रियों के लिए उसने विशेष धर्मशाला बनवाई, जहाँ वे सुरक्षित, सम्मानित और आत्मनिर्भर रह सके। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यह साध्वी तो स्वयं देवी के समान है, इसकी दृष्टि में करुणा है और वाणी में वेदों की ध्वनि। सुनंदा ने एक दिन गंगा किनारे प्रवचन देते हुए कहा, हे माताओं और बहनों, विधवा होना अपवित्र नहीं है, तुम्हारा सुहाग नहीं रहा, परंतु आत्मा का सौंदर्य अमर है। तुम भिक्षा की नहीं, भक्ति की पात्र हो। तुम परित्यागता नहीं, तपस्विनी हो। उस दिन सैकड़ों विधवा स्त्रियां, जो वर्षों से श्वेत वस्त्रों में सिर झुकाकर जी रही थी, उन्होंने पहले की तरह आंखें ऊपर उठाई और उनके भीतर आत्मगौरव की चिंगारी जली। जब सुनंदा 40 वर्ष की हुई तब एक रात तप में बैठी थी। तभी उसकी आत्मा में एक दिव्य प्रकाश में लीन हो गई। भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे गंगोत्री, तुम्हारा यह जन्म तुम्हारे पूर्व जन्म के तप का फल है। तुमने जो दुख विधवा के रूप में भोगा, उसी का तप बना दिया। अब तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। अगले जन्म में तुम केवल संत नहीं, राजयोगिनी के रूप में जन्म लोगी।
जो धर्म और नीति दोनों की मार्गदर्शिका बनेगी। सुनंदा ने करबद्ध होकर ईश्वर को नमन किया और मौन होकर सेवा में लीन हो गई। दोस्तों, तप से बड़ा कोई सौंदर्य नहीं, त्याग से ऊंचा कोई आभूषण नहीं। जो दुख को साधना बना ले वही सच्चा साधक है। दोस्तों, गंगा तट पर सुनंदा साध्वी की कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनके प्रवचनों में हजारों लोग आते, लेकिन एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण ने खड़े होकर पूछा, हे माँ, आप विधवा स्त्रियों की गौरव की बात करती हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में तो सुबह विधवा का दर्शन अपशगुन माना गया है। ऐसा क्यों? सुनंदा ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह प्रश्न केवल आपके नहीं, पूरे समाज का है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्यों विधवा स्त्री का दर्शन अशुभ माना गया है और क्यों यह धारणा अधूरी समझ के कारण बनी। प्राचीन काल में जब समाज पूर्णतः धर्म और ज्योतिष के नियमों पर आधारित था, तब जीवन के शुभ अशुभ कार्यों को नक्षत्र, ग्रह और मन स्थिति से जोड़ा जाता था। उस समय विधवा होना न केवल एक स्त्री की जीवन की त्रासदी मानी जाती थी, बल्कि उसके आसपास मृत्यु की छाया की अनुभूति भी होती थी। धारणा यह थी कि जिस स्त्री के पति का जीवन अल्पकाल में समाप्त हो गया, वह निश्चित ही पिछले जन्म के किसी भारी कर्मफल का भागी बनी है। ऐसे में उसकी उपस्थिति शुभ कार्य में बाधा बन सकती है। परंतु भगवान शिव के अनुसार यह सोच केवल कर्म के सतही अध्ययन पर आधारित है। वास्तविकता इससे गहरी है। सुनंदा ने आगे बताया कि हर व्यक्ति एक ऊर्जा क्षेत्र लेकर चलता है, जिसे आभा मंडल कहते हैं। विधवा स्त्री, विशेषकर जो आत्मिक दुख में डूबी हो, उसकी ऊर्जा शोक और वियोग से भरी होती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति सुबह सुबह शुभ कार्य के लिए निकले और सबसे पहले उसे शोक संतृप्त ऊर्जा मिले, तो उसके मानसिक संतुलन में अशांति आ सकती है। अतः यह कोई शाप नहीं है, बल्कि ऊर्जा की समझ थी, जो लोगों ने धीरे धीरे अंधविश्वास में बदल दिया। किन परिस्थितियों में दर्शन अशुभ माने गए हैं? पहला, सुबह के पहले पहर में जब मन शांत, चित्त निर्मल और कार्य शुभ हो, तब कोई भी विक्षिप्त, रुदन या शोक में डूबी हुई आत्मा की ऊर्जा सामने आ जाए तो वह भीतर हलचल कर सकती है। यह केवल विधवा ही नहीं, बीमार, अपवित्र, वस्त्रधारी या मृत्यु भोज के व्यक्ति पर भी लागू होता है। परंतु समाज ने केवल स्त्रियों पर ही यह नियम कठोर बना दिया है। यह अन्याय था। सुनंदा ने सभा में 3 स्त्रियों की कथा सुनाई। पहली, देवी अनसुईया की, जिनके पति की मृत्यु के बाद में उन्होंने तीर्थ यात्रा कर हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया और अनाथ बच्चों को गोद लिया। दूसरा, राजमाता सुभद्रा की, जिन्होंने पति की मृत्यु के बाद राजमहल का त्याग किया और राजकीय नीति को धर्मशास्त्र आधारित बनाया। तीसरी, महान तपस्विनी उदिता, जिन्होंने अपने तप से पूरे क्षेत्र में वर्षा कराई थी। ऐसी स्त्रियां क्या अशुभ हो सकती है? सुनंदा ने पूछा। सभा मौन हो गई। लोगों की आंखों से धारणाएं झरने लगी। सुनंदा ने बताया कि समय के साथ शास्त्रों के गूढ़ संकेतों को शाब्दिक नियमों में बदला गया। पुरुष प्रधान समाज ने स्त्रियों पर दोषारोपण शुरू कर दिया। धर्म के नाम पर स्त्रियों को दबाया जाने लगा और यही कारण है कि आज भी किसी शुभ अवसर पर विधवा स्त्री को रोक दिया जाता है, जबकि सच्चा धर्म तो यह कहता है, जो दुख में भी सत्य पर टिका रहे वही सबसे योग्य होता है। दोस्तों, जो दुख में भी धर्म से न डिगे वह स्वयं धर्म का प्रतीक बन जाता है। वह स्त्री जो शोक को शक्ति बना ले, वह किसी भी देवी से कम नहीं है। सुनंदा साध्वी का आश्रम गंगा तट पर जैसे तप और सत्य का तीर्थ बन चुका था। लोगों का मन जो वर्षों से रूढ़ियों में उलझा था, अब खुलने लग गया था। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।